नमस्कार, करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक। आज लास्ट टॉपिक है पी एन संधि डायोड का पूर्ण तरंग कार्य के रूप में उपयोग। अर्ध तरंग खत्म, ये अंतिम है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। यहां से न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, एमसीक्यूज खुद से तैयार करना। देखो, पी एन संधि डायोड का पूर्ण तरंग कार्य के रूप में उपयोग। अर्ध तरंग में समझ गए ना, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, अर्ध तरंग में हमने सिर्फ एक ही डायोड लिया था D1, या तो डी बस माने थे ना, और यहां पर कितना आ गया, 2 डायोड आ गया। थ्योरी सेम है। सबसे पहले दिष्टकरण आएगा। दिष्टकरण मतलब एसी को डीसी में बदलना, और जो पदार्थ लगेगा उसको दिष्टकारी पदार्थ। इस बार मैं सीधा समझाता हूं शॉर्ट में। माना T1 क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर। माना T1 अपचाई ट्रांसफार्मर है, जिससे प्राथमिक कुंडली में हम क्या करते हैं, प्रत्यवर्ती वोल्टेज लगाते हैं, और द्वितीय कुंडली के दोनों सिरे को, द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों को डायोड D1 और D2 से जोड़ देते हैं। समझ में आया? थ्योरी बस इतना ही है। प्राथमिक कुंडली पर क्या करेंगे, प्रत्यवर्ती वोल्टेज लगाएंगे। द्वितीय कुंडली का सिरा A किससे जोड़ गया, D1 से। सिरा B किससे जोड़ गया, D2 से जोड़ दिए। समझ में आया? द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु, द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु से एक तार निकालकर आर से जोड़ देते हैं। समझ में आया? द्वितीय कुंडली से हमने क्या किया, मध्य बिंदु से एक तार निकाला। द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु ई मान सकते हो। हमने क्या किया, वहां से एक तार निकाला। तार निकालकर क्या किया, तार निकाले मतलब आर ना, आर जोड़े, और इसको पी एन संधि डायोड के एन मतलब कैथोड से जोड़ रखी है। समझ में आया? मतलब D1 और D2 के कैथोड से जोड़ा जाता है। आया? द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु से एक तार निकालकर क्या करते हैं, एक लोड R जोड़ते हैं, और इसका संबंध D1 और D2 के कैथोड से कर देते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ यहां तक थ्योरी? बस कार्यविधि में आओ सीधा। ये तो पता है, प्राथमिक कुंडली में क्या करेंगे, वोल्टेज प्रवाहित करेंगे, तो द्वितीय कुंडली में प्रत्यवर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाएगा, होगा। अब आते हैं मेन थ्योरी। प्रथम अर्धचक्र में, प्रथम अर्धचक्र में सिरा ए बी के सापेक्ष, ऐसे करो सीधा। माना प्रथम अर्धचक्र में सिरा ए धनात्मक विभव पर और सिरा बी ऋणात्मक विभव पर होता है। इस समय बिंदु ए ई की तुलना में कैसे है, धनात्मक विभव पर है। इस समय बिंदु ए ई की तुलना में कैसे है, धनात्मक विभव पर, क्योंकि चेक तो इसी से करना है, ई से। धारा इसमें प्रवाहित होगी कि नहीं ये बतानी है ना, तो इसी से देखना पड़ेगा। तो सिरा ए ई की तुलना में कैसे है, धनात्मक विभव पर। तो बताओ अभी अग्राभिनात में काम करेगा कि पश्चात? अग्राभिनात कौन, D1 की D2? D1 किस में काम करेगा, अग्राभिनात। और बताओ D2 ने कुछ काम किया, ये ऋणात्मक पर है और ये प्लस से जुड़ा है, ये ऋणात्मक और ये कैथोड एनोड मतलब P से जुड़ा है, तो ये कैसा काम कर रहा है, पश्चात। तो बताओ अभी प्रथम अर्धचक्र में D1 के कारण धारा प्रवाहित होगा कि D2 के कारण, क्योंकि D1 अग्र में काम कर रहा है। समझ में आया? इस समय D2 कोई भी कार्य नहीं करता। द्वितीय अर्धचक्र में आ जाते हैं। माना द्वितीय अर्धचक्र में सिरा ए ऋणात्मक पर और सिरा बी धनात्मक विभव पर है। सिरा ए ऋणात्मक विभव पर और सिरा बी धनात्मक विभव पर है। इस स्थिति में बिंदु ए ई की तुलना में ऋणात्मक पर है। इस स्थिति में बिंदु ए ई की तुलना में ऋणात्मक विभव पर है। अतः D1 कैसे काम करेगा, पश्चाभिनात, क्योंकि अब माइनस वाला किससे जुड़ गया, P से। अतः D1 अभी पश्चाभिनात में कार्य कर रहा है, अतः इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन D2 कैसे काम कर रहा है, अग्राभिनात का। D2 अब कैसे काम कर रहा है, अग्राभिनात, तो अब धारा प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, C से D की ओर। समझ में आया? तृतीय अर्धचक्र में बताओ फिर से आ जाएगा क्या, ये धनात्मक में, ये अब ये किससे जुड़ गया, पी क्षेत्र से। अब कैसे आ गया, ए ई की तुलना में धनात्मक, ए की तुलना में धनात्मक, तो क्या बन गया D1
और D2 काम करेगा क्या, क्योंकि वो क्या हो गया, पश्च। वैसे अब चौथे में मुझे बताओ क्या होना चाहिए, D1 पश्च, D2 अग्र बनना चाहिए। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, ये हो गया 1 2 3 4, ये निवेशिका और ये निर्गत का, निवेशिका और निर्गत का। बनाए, बना लोगे, नहीं बना पाओगे मुझे पता है 100%। चलो ये प्रथम अर्ध चक्र, ये द्वितीय अर्ध चक्र, ये तृतीय और ये निवेशी विभव तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो इसमें प्रवाहित प्रेरित होगा। तो ये हमने क्या लगाया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो बताओ प्रथम अर्ध चक्र में धारा प्रवाहित हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन किसके कारण हुआ, D1 के कारण। तो यहां काम किसने किया, D1। द्वितीय अर्ध चक्र में आ जाते हैं, द्वितीय अर्ध चक्र में अपन क्या करेंगे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे, लगाना तो पड़ेगा तभी ये प्रेरित होगा। तो द्वितीय अर्ध चक्र में धारा प्रवाहित हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन किसके कारण हुआ, D2 के कारण। तो यहां धारा प्रवाहित हुआ, यहां धारा प्रवाहित हुआ, इसको नीचे बनाए, ऊपर ही रख दे, ऊपर। ये किसके कारण प्रवाहित हुआ, D2 के कारण। तृतीय अर्ध चक्र में निवेशी विभव लगाए कि नहीं, तो धारा प्रवाहित होगा कि नहीं, लेकिन किसके कारण, चौथे में हमने प्रवाहित किया, प्रवाहित होगा कि नहीं, लेकिन किसके कारण, ये प्रक्रिया लगातार चलेगी। इस प्रकार निवेशी विभव लगाने पर, इस प्रकार निवेशी विभव लगाने पर क्या होगा, प्रथम अर्ध चक्र में तथा द्वितीय अर्ध चक्र में दोनों में धारा प्रवाहित होगी, लेकिन प्रथम अर्ध चक्र में धारा D1 के कारण, द्वितीय अर्ध चक्र में धारा D2 के कारण प्रवाहित होती है। समझ में आया थ्योरी। देखो स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या जाने, T1 अपचाई ट्रांसफार्मर है, इसके प्राथमिक कुंडली में क्या करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, और द्वितीय कुंडली के A और B सिरे को D1 और D2 से जोड़ते हैं, और द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु से तार निकालकर R जोड़ते हैं, और इसका संबंध D1 और D2 के कैथोड से कर देते हैं। समझ में आया। फिर कार्यविधि, प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने से द्वितीय कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। माना प्रथम अर्ध चक्र में A धनात्मक पर, B ऋणात्मक पर होता है, A धनात्मक और B ऋणात्मक पर होता है। इस स्थिति में सिरा A E के सापेक्ष धनात्मक पर होगा, अतः D1 में धारा D1 कैसे काम करेगा, अग्रभिनत की तरह काम करेगा, इसीलिए मान्य धारा C से D की ओर प्रवाहित होगी। इस समय D2 पश्चाभिनत में कार्य कर रहा है, अतः धारा प्रवाहित D2 से नहीं होगी। समझ में आया। द्वितीय अर्ध चक्र में A ऋणात्मक और B धनात्मक पर होता है। समझ में आया। इस स्थिति में A E की तुलना में ऋणात्मक पर और B धनात्मक पर होता है, अतः D1 से धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि वो पश्चाभिनत में कार्य कर रहा है। D2 से धारा प्रवाहित होगी क्योंकि वो अग्रभिनत में कार्य कर रहा है, अतः धारा C से D की ओर प्रवाहित होगी। समझ में आया। इसी प्रकार से यही क्रम लगातार क्या होगा, चलते प्रथम अर्ध चक्र में D1 और द्वितीय अर्ध चक्र में D2 कार्य करता है, अतः R में एक ही दिशा में लगातार धारा प्रवाहित होगी। समझ में आया। वोर हाउस का ग्राफ क्लियर हो गया। समझ में आया। फाइनली पूरा का पूरा सिलेबस खत्म।